नमस्कार दोस्तों, 23 ऑफ मई के क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूएपीए के अंतर्गत जो ट्रायल चलते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है कि बहुत लंबे समय तक यूएपीए में अगर किसी व्यक्ति को हिरासत किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो प्रिवेंशन एक्ट है जो 1967 में बना था, उसके अंतर्गत अगर किसी को बहुत लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है तो वह बेल की अनुमति उसको मिल जानी चाहिए, या जल्द से जल्द आप उसका समाधान कर दीजिए, या जल्द से जल्द उसके केस का निपटारा कर दीजिए। नहीं तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसका वॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट हमको देखने को मिल रही है कि क्या एससी और एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस वर्डिक्ट में कह चुका है कि ऐसा वर्ग जो एससी एसटी का आरक्षण उठा लाभ ले चुका है वह क्रीमी लेयर लागू करने में कोई विशेष प्रकार की परेशानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हॉर्मुज जो क्राइसिस है या हॉर्मुज जल संधि को जो बैन किया ईरान ने, उसके कारण भारत का जो एनर्जी क्राइसिस के साथ में फर्टिलाइजर क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है और इसके कारण बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा हमको देखने को मिल रहा है। तो भारत में आगे आने वाले समय में बहुत बड़े क्राइसिस हमको देखने को मिल सकते हैं। भारत और साइप्रस के बीच में बहुत सारे 6 क्षेत्रों पर एमओयू साइन हुए हैं और ये भारत और साइप्रस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा पाएंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में वृद्धि यहाँ पे कर पा रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से इस क्राइसिस के दौर में एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और बेहतर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो 23 ऑफ मई के थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।